अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पहले हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। ये सर्किट आपके सामने दिखाया गया है, ये बैटरी लगी हुई है, ये रेसिस्टेंस है। कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की जानब फ़्लो कर रहा है। सर्किट के अंदर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की जानब फ़्लो करता है, ये याद रखिएगा। लेकिन जब बैटरी के अंदर एंटर होता है तो नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होता है और पॉजिटिव से बाहर निकलता है। पीछे बताया था कि नेगेटिव जो है वो लोअर पोटेंशियल है और पॉजिटिव जो है वो हायर पोटेंशियल है। ये याद रखिएगा कि सर्किट में कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की जानब होती है इस तरह, लेकिन बैटरी के अंदर जब वो करंट वो चार्जेस एंटर होंगे तो नेगेटिव से एंटर होंगे और पॉजिटिव से बाहर निकलेंगे, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की जानब बैटरी के अंदर वो मूव करेंगे। सर्किट में करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, जबकि बैटरी के अंदर वो करंट नेगेटिव से एंटर होगा और पॉजिटिव से बाहर निकलेगा। तो इस तरह ये करंट की डायरेक्शन शक्ल में दिखाई गई। ये पीछे हमने पढ़ा था कि बैटरी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक चार्जेस को भेजने के लिए एनर्जी सप्लाई करती है, और ये एनर्जी पीछे हमने पढ़ा था कि बैटरी के अंदर सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। सेल बेसिकली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो वो केमिकल एनर्जी की वजह से सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उसी एनर्जी की वजह से सेल चार्जेस को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक अपलिफ्ट कर देता है। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक भेजते हुए सेल या बैटरी चार्जेस को एनर्जी देती है। ये पीछे भी बताया था कि सेल एक पंप की तरह होता है। जैसे पंप पानी को लोअर लेवल से हायर लेवल तक भेजता है और उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देता है, यानी उस पर वर्क करता है। उसको हायर लेवल तक भेजने के लिए वो वर्क ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर उसमें स्टोर हो जाता है। वैसे बैटरी भी चार्जेस को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक अपलिफ्ट करती है। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक भेजने के लिए बैटरी चार्जेस पे वर्क करती है और वही वर्क ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर चार्जेस में स्टोर हो जाता है, यानी बैटरी चार्जेस को एनर्जी सप्लाई करती है। तो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी टू यूनिट चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी टू यूनिट चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बैटरी यूनिट चार्ज को जो एनर्जी सप्लाई करेगी उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। और ये क्यों सप्लाई करेगी? क्योंकि चार्जेस को उसने लोअर पोटेंशियल से किधर भेजना है? हायर पोटेंशियल तक। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक भेजते हुए बैटरी यूनिट चार्ज को जो एनर्जी सप्लाई करती है उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसको ई से शो करते हैं स्टूडेंट। अगर फ़र्ज़ करें बैटरी ने 5 कूलम चार्ज को लोअर से हायर पोटेंशियल तक भेजा और उस पर जो वर्क किया वो फ़र्ज़ करें 10 जूल था। 10 जूल वर्क किया है। 10 जूल ईएमएफ नहीं है, क्योंकि 10 जूल वर्क हो रहा है 5 कूलम चार्ज पे। ईएमएफ होता है कि 1 कूलम चार्ज पे कितना वर्क हो रहा है, 1 कूलम चार्ज को बैटरी कितनी एनर्जी दे रही है। और वो कैसे निकलेगा? इसको इससे डिवाइड कर दें। 5 कूलम चार्ज पे बैटरी 10 जूल वर्क कर रही है, तो ऑब्वियसली 1 कूलम चार्ज पे बैटरी 2 जूल वर्क करेगी, तो ईएमएफ 2 जूल होगी। वो इसको और इसको डिवाइड करके निकलेगी। इसलिए ईएमएफ का फार्मूला ये होता है डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्या होता है? डेल्टा क्यू। ये ईएमएफ का फार्मूला होता है, डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। ये वही फार्मूला है जो पीछे हमने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पढ़ा था। तो ये याद रखिएगा कि नाम से ज़ाहिर होता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स शायद कोई फोर्स है,
तो ये याद रखें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ नॉट ए फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो कोई फोर्स नहीं है, और ना ही इसका फोर्स वाला यूनिट होता है न्यूटन। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी टू यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को सप्लाई की गई एनर्जी है, और इसका फार्मूला यही है, डेल्टा W ओवर डेल्टा Q। तो डेल्टा W का यूनिट जाउल होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। पीछे हमने पढ़ा था जाउल पर कूलम वोल्ट होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट वोल्ट होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ नॉट ए फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, ना इसका यूनिट न्यूटन है। इसका यूनिट वोल्ट है, जो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है, और इसका फार्मूला भी वही है जो पीछे हमने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पढ़ा था। तो आगे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को देखेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। ये देखें, ये एक सर्किट बना हुआ है। ये भी याद रखें कि जब करंट फ़्लो करता है सर्किट में बैटरी की वजह से, तो जो सेल के अंदर भी उसे कुछ रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। यानी ये सर्किट है, करंट जब मूव करेगा उसकी एनर्जी इस रेसिस्टेंस में डिसिपेट हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी, पीछे हमने पढ़ा था। तो जब करंट सेल के अंदर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक जा रहा होगा, तो सेल के अंदर भी उसे रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। सेल के अंदर वाली रेसिस्टेंस जो है वो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी कहलाती है, और उसे आम तौर पे हम स्मॉल r से शो करते हैं। ये देखें, ये अगर ये एक सेल है, ये आपने इस तरह पढ़ा होगा कि ये दरमियान में एक सिक्का सा होता है, ये वाला उसके ऊपर शो किया होता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और सेल का ये बाहर वाला खोल जो है वो नेगेटिवली चार्ज यानी नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इस पॉजिटिव टर्मिनल को पीछे हमने पढ़ा था जो एनोड कहते हैं। तो उसे जो सिक्का सा नज़र आ रहा होता है सेल में, वो एनोड है, और बाहर वाला जो खोल होता है वो बेसिकली क्या होता है, कैथोड। तो कैथोड और एनोड के दरमियान में अंदर यहाँ इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर से करंट फ़्लो कर सके। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट होता है, कैथोड और एनोड के दरमियान सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो करंट सेल के अंदर नेगेटिव से किधर मूव करता है, पॉजिटिव तक। इधर से इधर जब करंट जाएगा यूँ करके, तो इलेक्ट्रोलाइट से गुज़र के जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट के एटम और मॉलिक्यूल भी कंडक्टर की तरह करंट के इलेक्ट्रॉनों को रोकेंगे, करंट के बहाव में रुकावट का सबब बनेंगे। करंट जब इधर फ़्लो करेगा तो इलेक्ट्रोलाइट के एटम और मॉलिक्यूल भी उन चार्जेस को रेसिस्ट करेंगे, उन चार्जेस को रोकेंगे, उन चार्जेस के आगे मज़ाहमत पेश करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से करंट जब सेल के अंदर से गुज़रता है तो इलेक्ट्रोलाइट के एटम और मॉलिक्यूल उसको रोकते हैं। इस वजह से जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होती है उसको इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल या बैटरी कहते हैं। तो जो चार्जेस की एनर्जी होती है उसका कुछ हिस्सा इस रेसिस्टेंस के ख़िलाफ़ भी वर्क करने में ज़ाया हो जाता है। तो इस तरह जो एक तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होती है ये वाली कैपिटल R, एक सेल की इंटरनल रेसिस्टेंस होती है। तो जब चार्जेस फ़्लो करते हैं तो उनकी एनर्जी का कुछ हिस्सा इस रेसिस्टेंस में भी खर्च होता है एक्सटर्नल में, और कुछ हिस्सा सेल की इंटरनल रेसिस्टेंस में भी खर्च होता है। इसलिए सेल या बैटरी को हम यूँ भी बना सकते हैं बेसिकली कि सेल जो है वो
यूँ करके। ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है, जिसको हमने किससे शो किया है, स्मॉल आर से। तो बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उसमें भी चार्जेस को मूव करने में एनर्जी लगानी पड़ती है, वर्क करना पड़ता है, और इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से शो करते हैं।